हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की न्यू वीडियो में हमने जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट कर रखा है, उसकी हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, जो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया था, और जो सेक्शन फॉर्मूला है, हमने सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ पहले हमने सेक्शन फॉर्मूले को ड्राइव किया था। उसके बाद एक हमने नॉर्मल क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज का 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन आ गया आपकी बार हमारे पास, ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 4, -1 एंड 2, -3। मैंने इस पॉइंट को नाम अज्यूम कर लिया, ये पॉइंट है 4 और -1। इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 और y1। ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, पॉइंट बी है। और इसके जो ये मेरे पास -2, -3, x2 y2। अब बात क्या है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया, अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई हमारे पास दो पॉइंट ए बी है और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पी लाई कर रहा है, वो कहीं भी लाई कर सकता है, और m1:m2 में डिवाइड कर रहा था। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास अलग क्या है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि हमारे पास ट्राई सेक्शन गिवन है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होगा, हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या होगा हमारे पास, अगर मेरे को कोई भी लाइन मान ली मैंने, ये लाइन है ए बी, अगर इस लाइन को मैं अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास देखो एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ होना चाहिए। मैंने ये मान लिया, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, क्यू हो गया। अब देखो ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी, क्यू बी, ये हमारे पास क्या होगी, लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब इसमें यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे। पी एंड क्यू के जो पॉइंट्स हैं वो लाइन ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, तभी तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब देखो मेरे पास, अब मेरे को P के कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिए, इसके पॉइंट्स है मेरे पास x1 y1 हो गया था, x3 y3, एंड इसके कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिए x एंड y। मेरे को अब क्या फाइंड आउट करने हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x3 एंड y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम कैसे करेंगे फाइंड आउट, देखो अब जो ये पॉइंट है ए पी, हम बात कर रहे हैं ए पी लाइन की, जो लाइन होगी मेरे पास ये पार्ट होगा एक तो ए पी का, और जो पी पॉइंट है वो ए बी लाइन को जो पी बी होगा, ये कितने पार्ट हो गए मेरे पास, 2 पार्ट हो गए। इसका मतलब जो ये पॉइंट पी हो गया हमारे पास, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए बी लाइन को 1:2 में। मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन ए बी इन 1:2। अब मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन थे मेरे पास, ए का कोऑर्डिनेट था मेरे पास 4 एंड -1, बी कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, -2 एंड -3। मेरे को फाइंड आउट करने हैं पी के, जो कि मैंने अज्यूम कर रखे हैं x3 एंड y3, और रेशियो तो जो है हमारे पास m1:m2, वो इक्वल हो गया m1:2 के। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, m1 की वैल्यू क्या होगी 1 और m2 की वैल्यू क्या होगी 2, और 2 पॉइंट्स मेरे पास ये हो गए। तो मेरे पास एक सेक्शन फॉर्मूला था, वो यही था कि भी कोई भी पॉइंट अगर m1:m2 में डिवाइड कर सकता है कोई भी लाइन को, तो मैं वहाँ से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे सोल्व इस क्वेश्चन को। अब मेरे पास क्या है, P पॉइंट के, अब जैसे कि P के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास, x3 एंड y3, x3 एंड y3 कोऑर्डिनेट मेरे पास। तो मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x3 एंड y3। बट फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, एंड y3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा,
m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या था, सेक्शन फॉर्मूला था पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे, देखो m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, m1 की वैल्यू 1 इनटू में x2 कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या जूम कर रखे थे x1 y1, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई 4, y1 की वैल्यू क्या आ गई -1। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास, ये x2 एंड y2, तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -2 एंड y2 की वैल्यू आ गई -3। तो m1 x2 1 इंटू -2 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू में x1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 4 अपॉन में 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर क्या आ गया -2 प्लस 6/3 इज इक्वल टू -4 प्लस 4/3, 4/3। ये हमारे पास क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया 4/3। अब मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आप क्या कैसे करेंगे। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से हमसे मिस्टेक होगी, 2 इंटू 4 क्या हो गया 8 हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया 6/3 इज इक्वल टू 2। तो जो मेरे पास x कोऑर्डिनेट आया है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो y की वैल्यू हम क्या करेंगे, y m1 की वैल्यू 2 1 y2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास -3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 एंड y1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास -1 अपॉन में 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -3 -2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू -5/3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू आ गई y3 की, और x3 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2 आई थी। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास 2 एंड, जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास 2 एंड -5/3। अब मेरे को किसके फाइंड आउट करने हैं, Q पॉइंट के। तो Q पॉइंट के केस में अब ये देखो, जो Q पॉइंट है वो इस लाइन को, अब देखो मेरे पास एक ही साइड क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये इसको कितने रेशो में, कितने पार्ट्स हो गए 2, उस साइड मेरे पास क्या है एक ही रेशो है, तो अब ये इसको किस में डिवाइड करेगा। अगर मैं Q पॉइंट की बात करता हूँ, जो ए बी लाइन को है, जो Q पॉइंट है वो 2:1 में डिवाइड करेगा। अब क्या हो गया मेरे पास, जो लाइन थी मेरे पास ये ए बी, ये पॉइंट था P, ये पॉइंट था Q, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2। अब m1:m2। अब मैं बात करूंगा, क्या बोल सकता हूं मैं, Q पॉइंट डिवाइड्स लाइन ए बी इन 2:1। तो मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट 4 एंड -1, बी के कोऑर्डिनेट -2 एंड -3। कोऑर्डिनेट ऑफ ए 4 -1 एंड -2 -3। अब जो Q पॉइंट है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो अब मेरे पास इसके लिए मेरे को फाइंड आउट करना है Q के x एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। m1:m2 की वैल्यू अब की बार क्या होगी हमारे पास 2:1, m1 2 एंड m2 इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास हो गया। मेरे को फाइंड आउट क्या करना था, x कोऑर्डिनेट सेम एज इट इज सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या थी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई
m1 प्लस m2। तो मैं यहाँ से अगर m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 इंटू में x2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 x1 की वैल्यू क्या थी 4 अपॉन में 1 प्लस 2, ये क्या हो गया -4 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब जो क्यू पॉइंट है हमारे पास उस क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट वो हमारे पास क्या आ गया 0। अब मेरे को अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है m1 2 इंटू में y2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास -3 प्लस में m2 की वैल्यू 1 y1 की वैल्यू क्या थी -1 अपॉन में 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -6 -1/3 इज इक्वल टू -7/3। तो मेरे पास जो क्यू पॉइंट थे उस क्यू पॉइंट के जो x और y कोऑर्डिनेट थे वो 7 एंड -0/3 आ गया। तो आज का जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें हम एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये हमारे पास लेंथी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, कॉन्सेप्ट समझना है हमको। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में क्या गिवन है, ट्राई सेक्शन एक न्यू हमारे पास यहाँ पे वर्ड आया है। ट्राई सेक्शन का मतलब ये होगा कि भी पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लाइन को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसके लिए मेरे को 2 पॉइंट्स की नीड होगी और मेरे को जो 2 पॉइंट्स की नीड थी मेरे को उन्हीं के क्या फाइंड आउट करने थे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे, जो कि हमने इस वीडियो में सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से पी और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बिल्कुल ईजिली वे में हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियोस में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 जितने भी एक्सरसाइज है क्लास 10th 11th 12th सब हर क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली वे में सोल्व करेंगे। थैंक यू।